कोरोना का जोर ना टूटा तो बड़े शहर बंद कर सकते हैं। हुकूमत ने खबरदार कर दिया, बंदिशें मजीद सख्त होने का इम्कान, जुम्मे को होगा ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। कराची और हैदराबाद में भी शराब दुगनी हो गई है। कौम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। NCOC इजलास में वबा के तेजी से फैलाव पर इजहार तशवीश। बताया गया अस्पताल में दाखिलों, ऑक्सीजन बेड्स के इस्तेमाल की शरह में इजाफा हुआ है। मुल्क में तैयार होने वाली 91% ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। NCOC की सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना के मजीद 148 मरीज इंतकाल कर गए। 5499 नए केस रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। मर्दान में 91% वेंटिलेटर्स सिरे इस्तेमाल। गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर्स और 85% ऑक्सीजन बेड पर कोरोना मरीज। दीगर शहरों में भी सूरत हाल तशवीशनाक। हुकाम का शहरियों को वैक्सीनेशन का मशवरा। पंजाब में 50 से 59 साल के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का भी असर नौ आगाज। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता। PDM जैसे इत्तेहाद बनाकर ब्लैकमेल करता है कि चोरी, डाका, मनी लॉन्ड्रिंग पर हाथ ना डाला जाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं शुगर माफिया कीमतें बढ़ाकर भी पैसे बनाता, गुर्बत पैदा करता है, टैक्स नहीं देता। सब जगह ऐसे माफियाज बैठे हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून का होना है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। वजीर आजम ने पेशावर और नौशहरा में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। बोले हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं कि हर आदमी को घर बना कर दे। मुल्की खजाना इतना नहीं कि सारी सड़कें और अस्पताल बना सके। अब ताकतवर की सहूलत कारी करेंगे तो कानून के नीचे कैसे आएगा। मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। कहा इमरान खान सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। चीनी माफिया दाएं बाएं बैठकर फैसला कराता है। आपके दस्तखत से चीनी महंगी हुई और माफिया अमीर हुआ। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाज बंद करके भी देखें तो पता चल जाता है झूठ बोल रही हैं। चुप होती हैं तो दिल में झूठ बोलती हैं। मामून खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। इमरान खान के निगरानी के ऐलान के बाद महंगाई बढ़ी। खाने पीने की अशिया की रिकॉर्ड कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा घी, आटा, दालों, गोश्त समेत 16 अशिया की कीमतें बढ़ाना नाअहली है। इमरान खान महंगाई करने वाली माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़राए खजाना की तब्दीली से अवाम की तकलीफों में कमी नहीं आ सकती। अवाम को असल रिलीफ तब मिलेगा जब नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। नहीं आप अपना लेग आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हद में रहें, अपनी सीट पे जाएं। कौमी असेंबली में बदतमीजी। शाहिद खाकान से वजाहत तलब। स्पीकर असद कैसर की हिदायत पर लेटर जारी। 7 दिन के अंदर माजरत के साथ वजाहत मांग दी। PTI MNA सदाकत अब्बासी का शाहिद खाकान अब्बासी पर पाबंदी का मुतालबा। कहा शाहिद खाकान ने स्पीकर को मारने की बात की। उनका रवैया जमहूरियत और अखलाकियात के मनाफी है। कौम से माफी मांगे। PTV पर हमला करने वाले हमें अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी भी बरस पड़ी। बोली RTS बंद ना होता तो सदाकत अब्बासी काउंसलर नहीं हो सकते थे। शाहिद खाकान तुम्हारे कहने पर माफी मांगेगा। आपका कौम से माफी मांगने का वक्त आ गया है। तहरीके लब्बैक कल अदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 MPO के तहत गिरफ्तार 650 से ज्यादा अफराद रिहा कर चुके। साद रिजवी समेत 210 अफराद मुकदमों का सामना करेंगे। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। मौलाना फजलुर रहमान लाशों पर सियासत करना चाहते थे। मामले पर सिराजुल हक ने समझदारी दिखाई। लब्बैक या रसूलल्लाह हमारा दीनी नारा है, किसी जमात का नहीं। नामूसे रिसालत पर आगाही के लिए वजीर आजम मगरबी ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। This House condemns the act of France for supporting publication of desecrated caricatures
of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, last year and naming it a freedom of expression. सिंध असेंबली में विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की बरतरफी की करारदाद मंजूर। फ्रांस के खिलाफ ऐवान में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। नासिर शाह ने तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ करारदाद पेश की। विफाक तौहीन आमेज खाके रोकने के लिए इकदाम करे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी उठाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। कलअदम TLP से क्या मुआहदे हुए, कॉपियां फराहम की जाएं। नून लीग का हुकूमत से मुतालबा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान को खत में लिखा, मुस्लिम लीग नून मुश्तरका करारदाद तैयार कर रही है जो अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करेगी। करारदाद की तैयारी के लिए कुछ वजाहतें और मालूमात दरकार हैं। ऐवान में पेश की गई करारदाद वजीर आज़म के बयानात से मुतसादिम है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का तयन करना सिर्फ रियासत का काम है। हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक रियासती पॉलिसी पर ब्रीफ करे। शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की भी तलबी। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मियां असलम और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी को तलब कर लिया। 4 मई को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब और इंसाफ दोनों के लिए इस माशरे में जदोजहद और तगदो कर रही है और कानून को हम सब जवाब दें हैं। एहतसाब सब के लिए है, अपने पराये में फ़र्क नहीं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, जिन वज़रा पर उंगलियां उठी वो सुरखरू हुए और आइंदा भी होंगे। नैब ने अगर बुलाया है तो उनको मुतमईन करेंगे। कानून और अवाम को हम सब जवाबदेह हैं। कोई पार्टी को ढाल बनाकर रिलीफ हासिल करना चाहता है तो इमरान खान उसके लिए चट्टान है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला आया वो अफसोसनाक है। पहली बार फैसला बदला गया। जजों ने फैसले पर इख्तिलाफ के निकात बनाकर भी नहीं भेजे। ये रेफरी जज की अदालत है। अपील की समाअत नहीं हुई। आजम नज़ीर तारड़ का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, ये आपके लिए सबक है। जब तक फैसले पर दस्तखत ना हो क्लाइंट को हरगिज़ ना बताएं। हक़ाइक़ जानने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि जमानत हुई है या नहीं। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान की 82 रन की इनिंग्स का जीत में अहम किरदार। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 150 रन का टारगेट दिया। जिम्बाब्वे ने जीत के लिए खूब जान मारी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम हदफ का भरपूर दिफा किया। मेजबान टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 138 रन बना सकी। उस्मान कादिर के 3 शिकार। शानदार बल्लेबाजी पर रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी। आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? बैठ जाएं आप। आपको असेंबली के रूल्स पे चलना पड़ेगा। सिंध असेंबली इजलास में हंगामा आराई, नारेबाजी। हलीम आदिल शेख और डिप्टी स्पीकर में सख्त जुमलों का तबादला। हलीम आदिल शेख ने कहा, छिछोरों की वजह से असेंबली का यही माहौल रहेगा। डिप्टी स्पीकर ने जवाब दिया, आप सड़क पर नहीं ऐवान में हैं। शर्जील मेमन ने कहा, बात करने की तमीज नहीं, इन्हें बात नहीं करने देंगे। ऐवान में हंगामा आराई के बाद सिंध असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वजारत सनद व पैदावार से किसी और वजारत के मातहत किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की वजीर सनद व पैदावार की दरख्वास्त पर हिदायत। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने वजीर आज़म को खत लिखा था। दरख्वास्त की थी कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वजारत सनद के बजाय किसी और वजारत के मातहत किया जाए। उनका कहना था कि मफादात के टकराव से बचने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वजारत सनद व पैदावार से अलग करना चाहते हैं। सेल लगती है तो कतारें भी लगती हैं। पंजाब के रमजान बाजारों में रश के यूरोप से मुआवजे पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए, चीनी बुनियादी जरूरत है, इसके लिए लोगों को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है? मसला सिर्फ आपकी गवर्नेंस का है। लाइनें लगवाकर और शनाख्ती कार्ड मांगकर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
नया पाकिस्तान नया निज़ाम, आबियाना का 100 साल पुराना निज़ाम ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों की सहूलत के लिए ई आबियाना निज़ाम मुतारिफ। उस्मान बुज़दार ने काश्तकारों से आबियाना वसूली के जदीद ई सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। केनाल डिवीजन खानवा, लिया, कसूर, शेखुपुरा में नया निज़ाम जारी किया गया। वज़ीर आला ने कहा, जदीद निज़ाम से किसानों के इस्तेहसाल का खात्मा होगा। नहरी निज़ाम की देखभाल में माली मुआवनत भी मिलेगी। मैं और अहलिया चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को बेवकूफ़ समझते हैं। अदालत को सवाल पूछने ही नहीं चाहिए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब जमा करा दिया। कहा, सवालात के जवाब दिए तो एक और रेफरेंस बन सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की, मुकदमा सुनने वाले किसी जज को मेरे साथ बेंच में शामिल न किया जाए। मकबूजा कश्मीर में वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पोस्टर्स लग गए। हक़ खुदरादियत फोरम की जानिब से लगाए गए पोस्टर्स पर तारीफी कलमात दर्ज। पाकिस्तान की काविशों की जबरदस्त तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अफ़गान अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ईरान के साथ मनपशीन में तीसरे आलमी बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट का इफ्तिताह करके खुशी हो रही है। पाकिस्तान और ईरान लोगों को जोड़ने और तिजारत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सनदी खाम माल की स्पीडी क्लियरेंस के लिए एक और संगे मील अबूर। एफबीआर ने पोर्ट्स पर कार्गो क्लियरेंस का नया खुदकार तरीका मुतारिफ करा दिया। वेबुक सिस्टम में खुदकार तरीके से कंटेनर्स की स्कैनिंग होगी। कराची पोर्ट कासिम पर जदीद स्कैनिंग सहूलत नस्ब कर दी गई। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से मशकूक कार्गो कंटेनर की स्कैनिंग की जाएगी। बंदरगाहों पर कार्गो कंटेनर्स की खुदकार क्लियरेंस आलमी मयार के मुताबिक होगी। बड़े सगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह फूंकने, नौजवानों को फ़लसफ़ा खुदी देने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 83वीं बरसी मनाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.